कहानी आपको सुनाई गई है, उसके बाद एक फिल्म बनी है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के जरिए जो लोगों को मैसेज सही तरीके से मिलना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें आम लोगों के लिए इस फिल्म के जरिए पहुँचेंगी? इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। महात्मा गांधी जो कहते थे देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा, और रालेगन सिद्धि के गांव वालों ने जो गांव को बदल दिया, तो कैसे बदल दिया वो ये फिल्म में दिखाई जाना है। उसमें अन्ना हजारे के रोल क्या है वो दिखाई देने वाला है, क्योंकि हमें देश को बदलना है ना, तो गांव को बदलना होगा। महात्मा गांधी जो कहते थे कि देश को बदलने के लिए गांव को ही बदलना पड़ेगा, ऐसा क्यों कहते थे? आज हमारे देश का जो विकास हो रहा है, इसमें प्रकृति का पूरा दोहन हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, पानी पूरा खींच रहे, उसमें से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों की बीमारियां बढ़ रही है। आज किसी हॉस्पिटल में देखो इतनी भीड़ है बीमार मरीज लोग से। तो ये जो आज दोष निर्माण हो गया है, रालेगन सिद्धि के लोगों ने क्या किया? पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, रॉकेल नहीं, कोयला नहीं, कुछ नहीं। प्रकृति बारिश का बूंद बूंद को रोका, जमीन में रिचार्ज किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाया, लोग स्वावलंबी हो गए। एक बात ये। दूसरा है युवा शक्ति हमारे देश की राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर जाग जाए तो देश का कल का भविष्य दूर नहीं है। युवक ही इस देश को बदल सकता है। और ये जिस जापान की राख बनी थी, ऐसे राख से ढेर से जापान खड़ा हो गया। युवकों का योगदान है। इंडोनेशिया की क्रांति किया युवकों ने की। तो ये फिल्म बनने के बाद युवकों को एक प्रेरणा मिलेगी। जैसे मैं एक युवक था, 25 साल की उम्र में सोचा कि मेरा जीवन, मेरा समाज, देश, गांव सेवा के लिए अर्पण। आज कुछ कर पाया। हमारे देश में इतने युवक हैं, और इन युवकों ने अगर सोचा कि मेरे देश के लिए ऐसे गांव बनाना है, तो देश बढ़ने में समय नहीं लगेगा। ये एक प्रेरणा मिलेगी। तीसरी बात ये है, लीडरशिप के बिना ऐसे काम खड़ा नहीं होगा। कौन लीडरशिप? जिसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जिस जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है, इंसल्ट पीने की शक्ति है, ऐसे लीडरशिप। ये जब खड़ी नहीं होगी तब तक देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा। और एक बात इसमें एक मैसेज अच्छा जाएगा कि डेवलपमेंट, जैसे रूरल डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही डेवलपमेंट को लगा हुआ पर्कुलेशन, जो करप्शन का, उसको रोकना भी जरूरी है। ये भी मैसेज जाएगा कि डेवलपमेंट को जो करप्शन का पर्कुलेशन लगा है, 1 रुपए से 10 पैसा गांव में नहीं जाते हैं। गांव में गरीब लोग किसी दफ्तर में जाए, पैसे दिए बिना उनके काम नहीं होते हैं। कैसे वो जिंदे रहेंगे? इसीलिए 30 साल से रालेगन सिद्धि के लोगों ने, मैंने जो आंदोलन किया, रामलीला मैदान में बैठ गया, पूरा देश खड़ा हो गया। आज करप्शन खत्म हो गया? नहीं। रामलीला मैदान के आंदोलन से करप्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन देश में पूरा देश जो खड़ा हो गया, क्या हुआ? करोड़ों रुपए खर्चा कर कर जो जागृति नहीं आनी थी देश में, वो जागृति आ गई आंदोलन से। आज लोग खड़े हो रहे, बोलने लगे, रास्ते पर उतरने लगे। हमारी बहनें, युवा रास्ते पर उतर रहे। ये जागृति आ गई। ये करोड़ों रुपया खर्चा कर कर भी नहीं आनी थी, और इसके कारण आज करप्शन को कुछ हद तक ब्रेक लग गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, एक सूचना का अधिकार आ गया। आज देखो कितना फर्क है। करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है।
तो ये मैसेज जो जाने वाला है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता अन्ना, है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। आप अरविंद आपके बहुत नजदीकी रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते रहे हैं, लेकिन जो चेहरा पिछले 2 सालों में निकलकर सामने आया सियासत जब से उन्होंने शुरू की है, उसको देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से अब वो एक राजनीतिक नेता ही बनकर रह गए हैं, जो उनकी छवि थी आपके साथ रहते वो खत्म हो गई है? पार्टी निकालने के बाद जब शुरू में मेरे पास आए थे, मैं बोला आपको निकालना निकालो। मेरा रास्ता है आंदोलन, महात्मा गांधी का रास्ता, आंदोलन, संघर्ष। और मेरा वो सवाल था कि आज इतनी पक्ष और पार्टियां हैं, और पक्ष और पार्टियों में आप जिनको टिकट देंगे वो चारित्रशील है नहीं है, इसके प्रायोरिटी लगाने का तरीका क्या है, नहीं है। इसके कारण फिर गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन अब तो उनके ही विधायकों पर चरित्र की बात उठ रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले उनके एक युवा विधायक ने एक बुजुर्ग शख्स को, आपकी उम्र के थे लगभग, उनको थप्पड़ मार दिया। वो जो डिप्टी सीएम है वो बाजार में किसी को धमकाते हैं, एक लेडीज पर भी हाथापाई की। उसके बारे में मैं क्या बोल सकूं? नहीं, आपको क्या लगता है? आपके शिष्य रहे हैं, आपको सुनकर दुख होता है। वो तो एक मुख्यमंत्री है, मैं तो फकीर आदमी है, मैं क्या बोल सकूं? लेकिन सर, आप आपके शिष्य रहे हैं, आप कुछ उनको कहना चाहेंगे? मीडिया, नेशनलाइज्ड मीडिया, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ऐसी कौन सी नाराजगी है? ऐसी कौन सी नाराजगी है कि आप उनको सलाह नहीं, मैं पहले बताया था, पक्ष और पार्टियां इस देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं दे पाई। इस देश को भविष्य देना है तो संघर्ष। आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग हैं, उस पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, ये रास्ता है। देखो ना, मेरे जैसा फकीर आदमी, 7 कानून बन गया ना, कितना ब्रेक लग गया करप्शन को। ये तो मंत्री बनकर भी नहीं हो सकता। तो वो मंत्री बनकर सही काम कर रहे हैं क्या उनके लोग? ऐसा आपको कुछ किसी ये आप उनको पूछो, ये मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता। सर, जन लोकपाल के लिए आपने कहा, भगवान ने एक बात अच्छी किया, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। ये एक अच्छी बात बने। अभी उनके दिल में क्या है मैं कैसे समझ सकता हूँ? भगवान ने एक अच्छी बात बनाई है। सर, आपने जन लोकपाल के लिए फिर से आंदोलन करने की बात कही थी, तो एक बार फिर से बताएंगे किस तरह का आंदोलन का स्वरूप होगा, कब हो सकता है, और कब तक आपने कोई डेडलाइन दिया, डिसाइड किया, कोई समय सीमा आपने रखी है जन लोकपाल के लिए जो दोबारा आंदोलन करना है? ऐसा तो मुझे लग रहा है कि अभी 2 साल हो गए सरकार को, मैं बार बार लेटर लिख रहा हूँ, ना नहीं बोलते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त, आज अगर लोकायुक्त आ गया हर राज्यों में तो 100% नहीं, लेकिन 50% करप्शन को ब्रेक लगेगा। क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ में ना आ रहा, इसलिए मुझे लग रहा है अभी कि फिर से एक बार रामलीला मैदान, ये मुझे लग रहा है। अरविंद केजरीवाल के कुछ विधायकों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब सवाल एक, जब उनके लोगों पर आरोप लगता है तो कहते हैं कि ये तो विरोधी पक्ष की साजिश है। आपको क्या लगता है कि उनके सारे लोग उन्हीं की तरह, जैसे दूसरी पार्टी थी वैसी हो गए हैं? नहीं, मैं वो उसमें जाता ही नहीं। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। आप उनके खिलाफ भी जरूरत पड़ी तो धरना देंगे? उनके नेताओं के खिलाफ जरूरत पड़ी तो धरना देंगे? अगर मेरे सामने प्रूफ आए तो वो किसका नेता है मैं नहीं सोचूंगा। देश के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, अगर प्रूफ आता है तो मैं लड़ते रहूंगा। Any questions? Thank you.